कल्पना कीजिए, एक गहरी अंधेरी रात। सन्नाटा इतना गहरा कि आप अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकें। यरूशलेम की गलियां सूनी हैं। कुछ दिन पहले जहां हजारों की भीड़ चीख रही थी, वहां अब सिर्फ मौत जैसी खामोशी है। एक आदमी मर चुका है, उसे दफनाया जा चुका है। भारी चट्टान के पीछे उसकी लाश बंद है। पहरे पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के सिपाही तैनात हैं। इतिहास गवाह है, जो कब्र में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 3 दिन बाद वो कब्र खुली मिली? क्या होगा अगर मैं कहूं कि उस मरे हुए आदमी को 1 या 2 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों से देखा? यह कोई कहानी नहीं है, यह उस घटना का सच है जिसने वक्त के पहिए को हमेशा के लिए मोड़ दिया। आज हम उसी रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं, वो रहस्य जिसे दुनिया खाली कब्र के नाम से जानती है। यरूशलेम की उस ठंडी शाम को याद कीजिए। गुड फ्राइडे का सूरज ढल रहा था। क्रूज पर सब कुछ खत्म हो चुका था। वो भीड़ जो कुछ घंटे पहले तक मौत के नारे लगा रही थी, अब अपने घरों में दुबक चुकी थी। यीशु के शिष्य डरे हुए थे। वे किसी अंधेरी कोठरी में छिपे थे। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। उनका गुरु जा चुका था। तभी अंधेरे में एक परछाई हिलती है। अरिमतिया का यूसुफ, एक अमीर और इज्जतदार आदमी। वो एक ऐसा खतरा मोल लेने जा रहा था जो उसकी जान ले सकता था। वो पिलातुस के पास गया। उसने यीशु का शव मांगा। यह एक साहसी कदम था, क्योंकि रोमी कानून के हिसाब से मुजरिमों के शव नहीं दिए जाते थे। लेकिन यूसुफ को अनुमति मिल गई। उसने शव उतारा, उसे सफेद कफन में लपेटा और अपनी ही उस नई कब्र में रख दिया जो एक चट्टान को काटकर बनाई गई थी। एक बड़ा पत्थर द्वार पर लुढ़का दिया गया। मरियम मगदलीनी दूर से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसे लगा यह आखिरी अलविदा है। शनिवार का दिन, इतिहास का शायद सबसे लंबा दिन। शिष्यों के लिए यह किसी डरावने सपने जैसा था। उन्होंने अपना सब कुछ, घर, काम, भविष्य यीशु के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने यीशु को चमत्कार करते देखा था। उन्होंने सुना था जब उसने कहा था कि वो जीवन है। लेकिन अब वो जीवन एक पत्थर के पीछे कैद था। लेकिन मंदिर के पहरेदारों और महायाजकों को अब भी चैन नहीं था। उन्हें डर था। उन्हें यीशु की वो बात याद थी, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। उन्होंने पिलातुस से कहा कि कब्र की रखवाली की जाए। रोमी मोहर लगाई गई। सैनिक तैनात हुए। एक मरे हुए आदमी की कब्र पर पहरा। इतिहास में शायद यह इकलौती ऐसी कब्र थी जिसे सुरक्षा की जरूरत थी। रविवार की सुबह, अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी। हवा में ठंडक थी। मरियम मगदलीनी और कुछ महिलाएं चुपचाप कब्र की तरफ बढ़ रही थीं। उनके हाथों में सुगंधित मसाले थे। वे अपने प्रभु को आखिरी सम्मान देना चाहती थीं। उनके मन में एक ही सवाल था, वो भारी पत्थर कौन हटाएगा? वो पत्थर जिसे कई आदमी मिलकर भी मुश्किल से हिला पाते थे। लेकिन जब वे वहां पहुंची तो उनकी चीख निकल गई। जो नजारा वहां था उसने उनके होश उड़ा दिए। जमीन कांप रही थी। एक बड़ा भूकंप आया था। पत्थर पहले ही हट चुका था और वहां पहरा देने वाले वो खूंखार रोमी सैनिक, वे जमीन पर बेसुध पड़े थे जैसे मरे हुए हों। मरियम कब्र के अंदर झांकती है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। उसका दिल बैठने लगा। क्या किसी ने शव चुरा लिया? तभी उसे वहां 2 रोशनी जैसे चेहरे दिखाई दिए। स्वर्गदूत। वे वहां बैठे थे जहां यीशु का सिर और पैर होने चाहिए थे, लेकिन बीच की जगह खाली थी। वहां सिर्फ कफन के कपड़े पड़े थे। गौर से देखिए, यहीं एक बहुत बड़ा सबूत छिपा है। अगर कोई लाश चुराता तो वो कफन के कपड़े वहीं छोड़कर नहीं जाता। चोर हमेशा जल्दी में होता है, लेकिन यहां कपड़े सलीके से रखे थे। सिर का कपड़ा अलग जगह करीने से लपेटा हुआ था। यह चोरी नहीं थी, यह किसी ऐसे व्यक्ति का निशान था जो शांति से उठा था, जो विजय के साथ बाहर आया था। मरियम बाहर खड़ी रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने पीछे किसी को खड़ा देखा।
सुबह की धुंधली रोशनी में उसे लगा वो कोई माली है। उसने कहा, साहब, अगर आपने उन्हें कहीं रखा है तो मुझे बता दें। तभी उस अजनबी ने सिर्फ एक शब्द कहा, मरियम। उस आवाज में वही पुराना प्यार था, वही शक्ति जिसने कभी तूफानों को शांत किया था। मरियम की पूरी दुनिया बदल गई। उसने चिल्लाकर कहा, रब्बुनी, यानी मेरे गुरु। वो आवाज जिसने लाजर को मौत से वापस बुलाया था, अब उसी के सामने गूंज रही थी। यीशु ने उससे कहा, मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें बता कि मैं जीवित हूं। वो महिला जो कुछ पल पहले टूटी हुई थी, अब इतिहास की सबसे बड़ी गवाह बनकर दौड़ रही थी। वह जब शिष्यों ने यह सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। पतरस और यूहन्ना कब्र की ओर भागे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। यूहन्ना पहले पहुंचा। उसने बाहर से झांका। पतरस सीधा अंदर चला गया। वही पतरस जिसने कुछ दिन पहले डर के मारे यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया था। आज उसकी आंखों के सामने वही खाली कब्र थी, वही कपड़े, कोई लाश नहीं। उन्हें धीरे धीरे याद आने लगा कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा था। उन्हें मरे हुए में से जी उठना था। आया उसी दिन दोपहर को 2 शिष्य यरूशलेम से इमाउस गांव की ओर जा रहे थे। करीब 11 किलोमीटर का पैदल रास्ता। वे उदास थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि कैसे उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। तभी एक अजनबी उनके साथ चलने लगा। उनकी आंखें ऐसी थीं कि वे उसे पहचान नहीं पाए। अजनबी ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या तुम अकेले हो जिसे नहीं पता कि यरूशलेम में क्या हुआ? उन्होंने उसे यीशु के बारे में बताया, उस खाली कब्र के बारे में बताया जिसे सुनकर वे उलझन में थे। तब उस अजनबी ने उन्हें समझाना शुरू किया। मूसा के समय से लेकर नबियों तक उसने बताया कि मसीह का दुख उठाना और मरना क्यों जरूरी था। जैसे वो बोल रहा था, शिष्यों के दिलों में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने उस अजनबी को रुकने के लिए कहा। शाम का वक्त था। मेज पर रोटी रखी थी। उस अजनबी ने रोटी उठाई, धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा, और ठीक उसी पल उनकी आंखें खुल गईं। वो यीशु था और पलक झपकते ही वो गायब हो गया। वे हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहा था तो क्या हमारा मन हमारे भीतर जल नहीं रहा था? वे उसी वक्त यरूशलेम की तरफ वापस भागे। यरूशलेम में शिष्य एक कमरे में बंद थे। दरवाजे पर कुंडी लगी थी। डर का साया अब भी वहां था। तभी अचानक बिना दरवाजा खुले यीशु उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले। सब सहम गए। उन्हें लगा शायद वे कोई भूत देख रहे हैं। यीशु ने उनके डर को समझा। उसने कहा, डरो मत, मेरे हाथ देखो, मेरे पांव देखो, मुझे छूकर देखो। उसने उनसे कुछ खाने को मांगा। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने उनके सामने वो मछली खाई। यह कोई भ्रम नहीं था। यह वही यीशु था जिसने क्रूस की पीड़ा सही थी। वो वापस आ चुका था। कमरे का माहौल बदल गया। वहां अब निराशा नहीं, बल्कि एक ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन एक आदमी अब भी संदेह में था। थोमा। वो उस रात वहां नहीं था। जब बाकी शिष्यों ने उसे बताया तो उसने साफ कह दिया, जब तक मैं अपनी उंगली उसके घावों में न डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद शिष्य फिर इकट्ठा हुए। थोमा भी उनके साथ था। यीशु फिर प्रकट हुआ। वो सीधे थोमा के पास गया। उसे थोमा की हर शंका पता थी। उसने कहा, थोमा, अपनी उंगली यहां ला, मेरे हाथ देख। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। थोमा के पास अब कोई सवाल नहीं था। वो घुटनों पर गिर गया और बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने तब वो बात कही जो आज हमारे लिए है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हाउ, यह सिर्फ 2000 साल पुरानी कहानी नहीं है। यह एक हकीकत है जो आज भी उतनी ही जिंदा है। यीशु की खाली कब्र हमें 3 बड़ी सच्चाइयां बताती है।
पहली मौत आखिरी शब्द नहीं है। हम सब मरने से डरते हैं, लेकिन यीशु ने साबित कर दिया कि मृत्यु सिर्फ एक द्वार है, अंत नहीं। दूसरी, आपके पाप माफ हो सकते हैं। वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमें नया जीवन देने के लिए जी उठा। और तीसरी, वही शक्ति जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, आज आपके टूटे हुए रिश्तों और मरी हुई उम्मीदों को फिर से जिंदा कर सकती है। और हो सकता है आज आप उन महिलाओं जैसा महसूस कर रहे हो जो मसाले लेकर कब्र की तरफ जा रही थीं, थके हुए और निराश। हो सकता है आप थोमा जैसे हो, मन में हजारों सवाल हो, या शायद पतरस जैसे जो अपनी गलतियों से शर्मिंदा हो। लेकिन याद रखिए, यीशु उन सब के पास गया, उसने किसी को नहीं ठुकराया। वो आज भी आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि कब आप उसे अपने जीवन में आने देंगे। खाली कब्र इस बात का सबूत है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सवेरा जरूर आता है। वो आज भी जीवित है, आपके करीब है और आपकी हर खामोश प्रार्थना को सुन रहा है। क्योंकि जो कब्र उसे नहीं रोक सकी, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो जी उठा है और उसके साथ आपकी उम्मीदें भी जी उठी हैं। आप जरा ठहरिए और अपने दिल की गहराई में उतरकर इस सत्य पर मनन कीजिए। पवित्र बाइबल में लिखा है, वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। लूका 24:6। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक घोषणा है, एक पुकार है, एक नई शुरुआत का संकेत है। सोचिए, अगर कब्र खाली है तो इसका मतलब है कि मृत्यु हार चुकी है। इसका मतलब है कि निराशा का अंत हो चुका है। और इसका मतलब यह भी है कि अब कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं रहा कि उसमें रोशनी न पहुंच सके। जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम भी किसी बंद कब्र के अंदर कैद हैं। हमारे सपने, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियां, सब कुछ जैसे एक भारी पत्थर के पीछे दब गया हो। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है कि वही परमेश्वर जिसने उस पत्थर को लुढ़काया, वही आज आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। जैसा कि रोमियो 8:11 में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा तुम में वास करता है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो वह तुम्हारे नाशवान शरीरों को भी जीवित करेगा। यह वादा सिर्फ उस समय के लोगों के लिए नहीं था, यह आज आपके लिए है, अभी इसी क्षण। अब अपने दिल से पूछिए, क्या कोई ऐसा दर्द है जिसे आप सालों से ढो रहे हैं? कोई ऐसी गलती जिसका बोझ आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, या कोई ऐसी उम्मीद जो मर चुकी लगती है? याद रखिए, जिस शक्ति ने एक मृत शरीर में फिर से जीवन डाला, वही शक्ति आपके अंदर भी काम कर सकती है। यीशु का पुनरुत्थान सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक नए जीवन का निमंत्रण, एक बदले हुए दिल का निमंत्रण। और बाइबल यह भी कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसका मतलब है कि आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आपकी गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। वह आपको उसी तरह बुला रहा है जैसे उसने मरियम को बुलाया था, नाम लेकर, प्यार से, अपनापन देकर। तो आज इस पल अपने दिल के दरवाजे को खोल दीजिए। अपने डर, अपने संदेह, अपनी परेशानियां, सब कुछ उसके सामने रख दीजिए। क्योंकि जो प्रभु कब्र से बाहर आ सकता है, वो आपके जीवन के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। वो आपकी टूटी हुई कहानी को एक गवाही में बदल सकता है। याद रखिए, खाली कब्र सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी एक जीवित सच्चाई है। यह आपको पुकार रही है, आपको जगा रही है और आपको ये याद दिला रही है कि आपका अंत अभी नहीं हुआ है। क्योंकि जहां यीशु है, वहां हमेशा एक नई शुरुआत होती है, हमेशा एक नई उम्मीद होती है
और हमेशा एक नया जीवन होता है। और अब जरा कल्पना कीजिए, अगर वो कब्र सच में खाली थी, अगर वो पत्थर सच में अपने आप लुढ़क गया था, अगर वो आवाज जिसने मरियम को पुकारा मरियम आज भी जिंदा है, तो एक सवाल अब भी बाकी है, क्या होगा अगर वो आज रात आपको पुकारे? सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही हो, जब आपके कमरे में सिर्फ अंधेरा हो, जब आपके दिल में वो बातें गूंज रही हों जो आपने कभी किसी से नहीं कही, और अचानक आपको अपने नाम की एक धीमी सी आवाज सुनाई दे, वही आवाज जिसने मौत को हराया था, वही आवाज जो कब्र के अंधेरे को चीरकर बाहर आई थी, क्या आप पहचान पाएंगे? क्योंकि बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना 10:27। यानी वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो आज भी बुला रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि कब्र खाली कैसे हुई, सबसे बड़ा रहस्य ये है, क्या आपका दिल अब भी खाली है या उसमें वो जीवित है? क्योंकि अगर वो आपके अंदर नहीं है तो चाहे दुनिया कितनी भी रोशनी से भर जाए, आपके अंदर हमेशा अंधेरा रहेगा। और अगर वो आपके अंदर आ गया तो चाहे बाहर कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, आपके अंदर हमेशा एक सवेरा रहेगा। तो आज फैसला आपका है, आप उस खाली कब्र को सिर्फ एक कहानी मानकर भूल जाएंगे या उस सच्चाई को अपने जीवन में जगह देंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सच यही है, वो जी उठा है और शायद अगला चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। और अंत में इस पवित्र दिन पर, जब अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई, जब मृत्यु हार गई और जीवन ने विजय पाई, मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को दिल से आशीष, हैप्पी ईस्टर। ईश्वर करे कि जिस तरह यीशु ने कब्र से उठकर नई शुरुआत की, उसी तरह आपके जीवन में भी हर बंद दरवाजा खुले, हर टूटी उम्मीद फिर से जी उठे और आपका दिल उसकी शांति, प्रेम और अनंत जीवन से भर जाए। आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक याद दिलाने वाला संदेश है, आप अकेले नहीं हैं, वो जीवित है और आपके साथ है।